निर्जला एकादशी में जल चढ़कर दूसरा चीज़ क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं और निर्जला एकादशी कब से कब तक हम लोग जल को चढ़ना है और बाद में कब से कब तक हम लोग ग्रहण करना है, ये संपूर्ण जानेंगे इस वीडियो का माध्यम से। आप संपूर्ण इस वीडियो देखिएगा। पारायण समय हम लोग वीडियो का एंड में मिल जाएगा एवं निर्जला एकादशी कब पालन करना है। तो सबसे पहले हम लोग निर्जला एकादशी कब पालन करना है और पारायण कब जान लेते हैं। निर्जला एकादशी पालन करना है 25 जून गुरुवार को और पारायण करना है 26 जून शुक्रवार को, फ्राइडे को हम लोग ये पारायण करना है। सुबह सूर्योदय के बाद आपको ये पारायण करना है। तो सबसे पहले ये हम लोग जो निर्जला एकादशी है ये हम लोग कब जल आपको त्याग करना है और कब ग्रहण करना है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग दशमी का दिन से आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि सोने से पहले आपको अच्छे से मुंह धो लेना है, ब्रश कर लेना है, क्योंकि एकादशी का दिन आप ब्रश नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दांत से खून वगैरह निकलता है, तो ये एकादशी व्रत के लिए शुभ नहीं होता। इसके लिए आप वो दशमी का दिन में सोने से पहले आपको जब सोने के लिए जाओगे उससे पहले आप दांत को अच्छे से ब्रश कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको दशमी का दिन आपको एकादशी का दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्योदय से पहले आपको जाग लेना। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से अच्छा रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको जाग के नहा लेना है। नहाने से पहले आपको जल ग्रहण कर सकते हैं, ये नहाने के बाद भी आपको जल ग्रहण कर सकते हैं। जब आपको संकल्प ले लोगे, संकल्प लेने के बाद आपको जल ग्रहण नहीं कर सकता है, या सूर्योदय से पहले आपको जल ग्रहण करना चाहिए। जब आपको संकल्प एक बार ग्रहण कर लोगे उसके बाद आपको संकल्प लेने के बाद आपको जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दूसरा दिन द्वादशी का टाइम जब आपको पारायण करोगे, पारायण तक आपको जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी का दिन आपको संकल्प ग्रहण करने से लेकर संकल्प ग्रहण करने के बाद से लेके द्वादशी का पारायण समय तक आपको जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त विधि है। अगर संपूर्ण एकादशी का व्रत का पालन फल मिलना चाहता है, आपको पूरा संपूर्ण एकादशी व्रत का आपको फल लेना चाहता है और आपको ये आप सोचो पूरा एकादशी के व्रत का फल मिले, तो आपको संकल्प लेने के बाद से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दूसरा दिन पारायण का समय उसका बीच में आपको कुछ भी जल चढ़कर कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, जल भी ग्रहण नहीं कर सकता है, इसलिए इसको निर्जला बोलता है। दूसरा कोई भी चीज़ आप ग्रहण नहीं कर सकता है निर्जला एकादशी में। जल तक आपको ग्रहण नहीं करना है वो दिन। और उस दिन आपको भगवान को प्रसाद लगाओ, भगवान को भोग लगाओ, ये सब आप लगा सकते हैं। भगवान के लिए ये एकादशी नहीं, एकादशी मनुष्य के लिए होता है। तो भगवान को आपको फल जो भी आपको मिले वो सबसे भोग लगाओ। रात्रि जागरण करो, नाम कीर्तन करो, पुराण आदि शास्त्रों पाठ करो, भगवान को गुरु मंत्रों का नाम जप करो, गुरु मंत्रों जप करो, नाम मंत्र जप करो, जो भी आपको भगवान का सहस्त्र नाम है आदि जो भी आपके पास है सब आपको उस दिन पढ़ना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। उस दिन आपको किसी से झूठ आदि बोलना नहीं चाहिए। जितना हो सके आपको नाम जप करो, किसी भी उपाय से आपको इस व्रत एकादशी पालन करो। इस एकादशी पालन करने से 24 एकादशी होते हैं साल में, अधिक मास में 26 होता है। इस साल में अधिक मास है तो इस साल में 26 एकादशी है। 26 एकादशी का महत्व आपको इस एक एकादशी में मिल जाता है। तो जितना भी एकादशी होता है सभी एकादशी का फल आपको इस निर्जला एकादशी रखने से सभी एकादशी का फल मिल जाता है। हम लोग एकादशी महत्व में श्रवण करेंगे। तो आपको द्वादशी का एकादशी का दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आपको इस संकल्प लेने के बाद आपको भगवान का आदि पूजा पाठ आदि करो। उसके बाद आपको रात्रि को जागरण करो, रात्रि में कीर्तन करो। दूसरा दिन पारायण के टाइम में आपको भगवान को भोग और नहा के पहले आपको नहा लेना पवित्र हो के, उसके बाद आपको भगवान को पूजा पाठ आदि करके भोग अर्पण करके पारायण के टाइम में आपको पारायण करो। भगवान के चरणों में लेके उस टाइम आपको जल ग्रहण कर सकता है। कुछ भी आपको उस पारायण का मंत्रों बोल के जब पारायण करोगे उसके बाद कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। पहले भगवान का प्रसाद में रखना, उसके बाद व्रत करने के बाद आपको कुछ भी ग्रहण करो। तो अभी हम लोग एकादशी का हम लोग जान गए एकादशी कब पालन करना है। 25 जून को गुरुवार को पालन करना है पारायण, शुक्रवार को करना है, सूर्योदय के बाद पारायण करना है। 9:30 के अंदर आपको पारायण कर सकते हैं। पारायण समय आप स्थान देख लेना, एक एक स्थान में अलग अलग होता है। सूर्योदय का हिसाब से पारायण थोड़ा आधा घंटा आगे पीछे रहता है, तो सूर्योदय के बाद ही आपको पारायण कर सकते हैं। और एकादशी कैसे पालन करेंगे, आपको 25 जून को एकादशी का दिन में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा लेना चाहिए। नहाने के बाद आपको जल ग्रहण करना है तो कर लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद आपको जल ग्रहण नहीं कर सकता है, तो संकल्प लेने से पहले जल ग्रहण कर लेना चाहिए जितना मर्जी उतना। उसके बाद आपको
नहाने के बाद एक फूल तुलसी पत्रों में चंदन लगा के भगवान का चरण में अर्पण करके आपको ये संकल्प मंत्र है, ये संकल्प बोलना चाहिए। आपको ये मंत्र बोलना नहीं आता तो आपको भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। आपको जो भी मन में है जैसा है भाव ऐसा आपको प्रार्थना करके संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद उस दिन भगवान को पूजा पाठ आदि बुक भगवान को अर्पण करना चाहिए। इस बुक को आपको पारायण का बाद आप ग्रहण कर सकते हैं, या पारायण का टाइम में ये प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। वो प्रसाद आपको रख लेना, उस दिन आप प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकते हैं। कोई एकादशी पालन नहीं कर रहा है तो फल उल है और सब दे सकते हैं, लेकिन वो सब देना नहीं है आपको। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह को 2 एकादशी के अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में भीख नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या 1 माह भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। तो आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्रों आदि बनाया है, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में 2 पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। तो वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाते हैं। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं गिरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। वह तो संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा तो आपकी कृपा से मेरी सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरे हुए एक गड़े वस्त्रों से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य
इस व्रत को करते हैं उसका करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उसका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ दोष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजा, फिर गोदान, ब्राह्मण को मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये पारायण मंत्र आप देख लेना, उसके बाद संकल्प पारायण का टाइम भी है तो आप देख लेना। पारायण मंत्र ये है जो पढ़ के आप पारायण कर सकते हैं, नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल के पारायण कर सकते हैं।